हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। यीलिन को ब्लैकमेलर गर्ल शाओ शू की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से मेरे लिए चिप्स लेके आओ, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद यीलिन कहता है कि ज़रूर, पिछले जन्म में मैंने बुरे काम किए हैं, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे वहाँ जाना होगा। जब यीलिन वहाँ पहुँचता है तो लड़की कहती है कि शाबाश, मैं खुश हुई। वो कहता है कि मेरा पीछा कब छोड़ोगी। वो कहती है कि अभी मेरा मूड नहीं है, लाओ ये सब मुझे दो। तभी सुपरस्टार गर्ल की बहुत सारे फैंस वहीं आते हैं और वो उन सब को ऑटोग्राफ देने लगती है। मौका देख के यीलिन वहाँ से भाग निकलता है। उसके जाने के बाद फैंस भी चले जाते हैं, मतलब कि सभी लोग किराए के थे। दरअसल शाओ शू यीलिन को दिखाना चाहती थी कि वो एक सुपरस्टार है। यीलिन का फ्रेंड शाओली हैना को लाइक करने लगा है, पर हैना के दिल में तो यीलिन है। स्कूल में किसी ने भूत को देखा है, जिसके बाद सब मिलके इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। रात को सब कैंपस जाते हैं, पर सब इतने ब्रेव होते हैं कि डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में एक स्टूडेंट का फोन नीचे गिर जाता है। उसमें ली चैंग के डांस की वीडियो होती है। नेक्स्ट डे वो वीडियो स्कूल में वायरल होता है, जिसके बाद ली चैंग स्कूल आना बंद कर देता है। डांस वीडियो देख के यीलिन खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि किसी तरह इसे मैं अपने क्लब में शामिल करूं। इसका डांस तो मस्त है। वो जाता है उसके घर पर, उसकी मॉम उसे अंदर दाखिल होने नहीं देती है। उसके बाद हैना और सब मिलके उसके घर के बाहर भूख हड़ताल करते हैं, पर इससे भी कुछ नहीं होता। वो बाहर नहीं आता। यीलिन अब परेशान है और सोचता है कि वो कैसे ली चैंग को अपने लाइन डांस क्लब में शामिल करे। दूसरी तरफ हैना को यीलिन की फिक्र है। वो जाके ली चैंग से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे भी पहले सब बॉय समझते थे, पर मैंने खुद को चेंज किया। तुम भी कॉन्फिडेंट लाओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं, स्कूल वापस आ जाओ। नेक्स्ट डे हैना यीलिन से मिलके उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। रात को जब हैना यीलिन को शूशा के साथ देखती है तो जेलस होती है और वो फौरन से आके दोनों को डिस्टर्ब करती है। यीलिन भले हैना को अपने क्लब में शामिल नहीं कर रहा, लेकिन हैना उसके बारे में ही सोच रही है। वो चाहती है कि यीलिन का ये मिशन सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट डे यीलिन क्लासमेट से कहता है कि फ्री टाइम में हमें डांस करना चाहिए। उसकी ये बात सुन के सब क्लास से भाग जाते हैं। उसके बाद जब शूशा और यीलिन डांस कर रहे होते हैं तो तभी बहुत सारी गर्ल्स वहीं आती हैं। कुछ ही देर बाद बॉयज़ भी आते हैं। यीलिन पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे? मोटू कहता है कि हम तो गर्ल्स का डांस देखने आए हैं। सब मिलके चमक चलो डांस करने लगते हैं। अगर ये सब यीलिन के ग्रुप में शामिल हुए तो वो जरूर कामयाब होगा। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इन सब को हैना लेके आई है, मतलब कि वो बेचारी यीलिन के लिए इतना सब कुछ कर रही है, पर यीलिन को उसकी कदर नहीं है। देखना होगा कब उसे एहसास होगा कि हैना उससे सच्चा प्यार करती है। हाय, यीलिन की जिंदगी अजीब है। एक लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है काफ़ी दिनों से। ये सिलसिला जारी है, ना चाहते हुए भी वो उसकी हर बात मान रहा है। हैना के समझाने के बाद ली चैंग स्कूल लौट आता है। सभी क्लासमेट्स उसके आने की खुशी में भंगड़ा डालते हैं और 21 तोपों की सलामी देते हैं। जब हम स्कूल से गायब होते थे तो कोई हमारी खबर नहीं लेता था, और यहाँ सीन कुछ और है। नेक्स्ट डे एक न्यू स्टूडेंट स्कूल में आ रही है। किराए के फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो यीलिन को ब्लैकमेल कर रही है। उसे देख के यीलिन और भी डर जाता है। उसके घबराने का टाइम शुरू हो चुका है।
शाओशू क्लास में चैन से नहीं बैठती। वो यीलिन को तंग करने लगती है। ये बात हैना को पसंद नहीं आती। वो आके उसे इंटरप्ट करती है। शूशा सोचती है कि यीलिन इस ट्रांसफर लड़की की बात क्यों मान रहा है। जब टीचर क्लास में आती है तो सुपरस्टार शाओशू उससे कहती है कि मैडम मेरे पास बुक नहीं है। वो कहती है कि किसी और से उधार ले लो। ये सुनते ही सुपरस्टार भागती है यीलिन के पास। हैना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो भी कहती है कि मैडम मेरे पास भी बुक नहीं है। ये कह के वो भी यीलिन के पास आ जाती है। दोनों बुक को लेकर लड़ पड़ते हैं। ये काफ़ी देर तक चलता है। एट दी एंड यीलिन कहता है कि मैडम मुझे बचाओ। रात को हम हैना को उदासी की हालत में देखते हैं। वो चिल्ला के कहती है कि यीलिन तुम कितने बुरे हो। हैना इमोशनल है। वो रोते हुए कहती है कि शाओली तुम ही बताओ वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बताओ ना क्यों वो मुझे डिसलाइक करता है। हैना की सब बातें यीलिन सुन रहा होता है। शूशा सोचती है कि हैना तो इसे बहुत सपोर्ट कर रही है। वो कहती है कि सच तो ये है कि वो मुझसे प्यार करता है, बस वो कह नहीं पा रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ये कहने के बाद हैना की नज़र पड़ती है यीलिन पे। वो कहती है कि यीलिन तुम कैसे हो। सब कुछ सुन के भी यीलिन खामोश होता है। वो कुछ नहीं कह पाता। क्या पत्थर दिल इंसान है। सुपरस्टार शाओशू स्कूल में फेमस होती जा रही है। एक रात वो यीलिन के साथ उसके घर जाती है। शूशा उसके पीछे पीछे आती है। हैना भी वहीं भूत बन के पहुंच जाती है। डोर लॉक होने की वजह से आज रात तीनों को यहाँ रहना होगा। हैना यीलिन के बेड पे सोती है और वो खुश है, पर उसकी तबीयत सही नहीं। शूशा उसका ख्याल रखती है। लेकिन जब वो हैना के लिए टैबलेट्स ढूंढ रही होती है तो उसे वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम मिलती है, जिसे देखते ही शूशा यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब स्कूल में आग लगी थी तो हैना बिना सोचे समझे बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई थी ताकि वो यीलिन के ऑप्टिमस प्राइम को जलने से बचाए। शूशा भी वहीं मौजूद थी। यीलिन का ब्रदर उसके पीछे गया था। उसने उसे सेव किया था। मतलब कि हैना यीलिन को बचपन से ही लाइक करती है। ये सब याद करने के बाद शूशा भी समझ जाती है कि हैना वाकई में यीलिन से बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट डे हैना यीलिन के पास आती है और टेबल पे एक एक करके 20 के करीब डिशेस रख देती है। ये सब हैना ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यीलिन ये बात नोट करता है कि हैना के फिंगर्स इंजर्ड हैं। वो पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर मैं बार बार इंजर्ड होना पसंद करूँगी। और इसी के साथ इस ड्रामे का पार्ट 4 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।